देखिए, बोलचाल की भाषा में जैसा कि हम बताए थे, यूज टू का प्रयोग हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, अबाउट टू, इन सारी चीज़ों का मैंने प्रयोग बताया था। तो अब इसमें जो है, अगर कभी कभी आता है कि पत्र किसके द्वारा लिखा गया, क्वेश्चन बनता है, जब से क्वेश्चन राइज होता है जब कि पत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पत्र किसने लिखा वो ठीक है, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया, तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। तो कुछ बोलचाल की भाषा में पैसिव वॉइस का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है कि मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ओके, मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो या बच्चे, इसमें दो चीज़ें होती हैं, आर करके लिखें, बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ते हैं। ये क्या है कि एक राउंड जवाब होता है, गोल मटोल जिसे कहते हैं, कि माने एक सिस्टमेटिक होता है कि मेरे द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता है, बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। बच्चे को कौन पढ़ाता है, तो वहाँ पे होता है कि मैं पढ़ाता हूँ, तो आई टीच द चिल्ड्रेन। लेकिन कभी आंसर ये भी दिया जाता है कि बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। तो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, ये क्या होगा, कैसे बनेगा। अब यहाँ पे तो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं माने मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं बच्चे। ध्यान दीजिए, मुझसे का मतलब से माने द्वारा, द्वारा या से, तो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा जो है पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेंगे, टेंस आधारित जो है हम पढ़ाएंगे। और टेंस जो है ये 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन 8 ही टेंस का बनता है। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का बनता है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। बाकी जो है इन सब का आचार का नहीं बनता है। तो आज हम इसी को पढ़ाएंगे। जैसे मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो किसको पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसको हम पकड़ेंगे। पढ़ने वाला कौन है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, टू द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो द चिल्ड्रेन और टॉट, बच्चे हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो वर्ब टू बी इज एम आर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो द चिल्ड्रेन आर टॉट बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चों को मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो द चिल्ड्रेन आर टॉट बाय मी। ठीक है। अब यहाँ भी है वही चीज़, बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, तो बच्चे को कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ या मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो द चिल्ड्रेन आर टॉट बाय मी, एक ही बात है, दोनों का एक ही सेम बात है। तो अब इस तरह से आप लोग अगर रिवाइज करेंगे, जैसे कि 4 सेंटेंस 10 सेंटेंस, हाँ, माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है, ठीक है, तो द फूड इज कुक्ड बाय मदर, ठीक है। या खेती बाड़ी किसके द्वारा की जाती है, कभी कभी प्रश्न आता है खेती बाड़ी किसके द्वारा, तो द फील्ड्स आर प्लाउड बाय फादर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं किसके द्वारा गाया गया, कभी कभी ये भी होता है, तो या किसके द्वारा कहा जा रहा है ये बात, किसके द्वारा, कभी कभी होता है कौन कह रहा है, तो हु इज सेइंग। लेकिन कभी कभी ये भी आता है कि कौन कह रहा है, ठीक है, तो बाय whom इज बीइंग क्या said, बाय whom इज बीइंग said। तो बाय whom माने किसके द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कौन तोड़ा है, ठीक है, या कौन कहता है। अब यहाँ पे आता है कौन कहता है, कौन कहता है, ठीक है।
कौन कहता है, ओके, कौन कहता है, तो क्या लिखेंगे आप, इसका क्या होगा, हु सेज, कौन कहता है, हु सेज, हु सेज, कौन कहता है। अब यहाँ पे किसके द्वारा कहा जा रहा है या किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो बाई होम क्या लिखेंगे, बाई होम, बाई होम, बाई होम। अब सेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो बाई होम इज सेड, बाई होम इज सेड, ठीक है, बाई होम इज सेड किसके द्वारा कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जैसे हु कौन तोड़ता है, हु ब्रेक्स, हु ब्रेक्स। अब द चेयर है, द चेयर हटा दो, मान लो हु ब्रेक्स, कौन तोड़ता है, तो इसका क्या होगा, बाई होम, बाई होम। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम थर्ड पर्सन का वर्ड टू बी चुनते हैं, बाई होम इज ब्रोकन, बाई होम इज ब्रोकन, ब्रोकन, ओके, बाई होम इज ब्रोकन। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, ओके। आप लोग 4, 6, 10 अपने मन में बोलिएगा इस तरह का वाक्य जो है, तो एक अभ्यास पड़ेगा।